जिसके बारे में सोचकर हम ये करें कि ये हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है? देखो, सोच करके जब भी कुछ अच्छा और कुछ बुरा घोषित करोगे तो वो तो सोच ने पहले ही तय कर रखा होगा। तुमने सोचा कुछ नहीं, तुमने सिर्फ मिलान किया। अब सोच में पहले ही बसा हुआ है कि काला बुरा है और सफेद अच्छा है। तो अब तुमने कोई निर्णय थोड़े ही लिया है, तुमने तो सामने देखा कि काला है, उसका अपनी सोच से मिलान किया और उसको क्या घोषित कर दिया? बुरा। तो इसमें कोई निर्णय वास्तव में लिया भी नहीं गया है, इसमें कोई निर्णय लिया भी नहीं गया है। जीवन में वास्तविक रूप से अच्छा वही होता है जो किसी निर्णय का उत्पाद न हो, जो तात्कालिक हो, क्षणिक नहीं, तात्कालिक, ठीक उस समय उपजा हो, एकदम ताजा। जो कुछ भी निर्णय से आ रहा है वो तो समय और संस्कारों की देन है। हम दावा जरूर करते हैं कि ये निर्णय हमने किया, पर आपने थोड़े ही किया। ये पंखा है यहां पर, इसको पहले ही पता है कि अगर रेगुलेटर 1 पर सेट कर दिया जाए तो इसे कितनी गति से घूमना है। आप क्या ये कहोगे कि पंखे ने तय किया? तय नहीं किया। ये बात तो उसके डिजाइन में ही समायोजित थी। बात आ रही समझ में? आपको अगर पहले ही पता है कि अमुक घटना बुरी होती है, अभी ही पता है, और कल को वो घटना घट गई, तो आप तय थोड़े ही कर रहे हो कुछ बुरा हो गया। इसमें आप कहां हो? आप कहीं हो ही नहीं। आपको तो पहले ही रचा बसा दिया गया था, पढ़ा दिया गया था कि जब ऐसा कुछ हो तो उसको बुरा घोषित कर देना। समय, देश, इनके आधार पर अच्छे और बुरे के हमारे पैमाने कितने बदलते रहते हैं। एक घर में जो चीज ठीक मानी जाती हो, बगल के घर में वही चीज गलत मानी जाती है। तो अच्छे बुरे के इन मापदंडों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा बस वही जानना जो ठीक इस वक्त तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारे प्रेम से उपजा हो। बात आ रही समझ में? अच्छे बुरे में कोई व्यवस्था लगाने की कोशिश मत करना। न होता कोई बताने वाला, न होती कोई किताबें, न होते कोई संस्कार, न होते शिक्षक, न होते गुरु, तो तुम्हें क्या लगता है तुम कभी जान ही नहीं पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? तुम तब भी जान जाते। तुम्हारा ध्यान तुम्हारा सहयोगी होता, और ध्यान काफी है। सच तो यह है कि ध्यान ही काफी है। ध्यान के अतिरिक्त जो कुछ है वो बोझ है। पर ध्यान डराता है क्योंकि उसमें सुरक्षा नहीं है। ज्ञान सुरक्षा का आश्वासन देता है। ज्ञान से ऐसा लगता है कि तुम तैयार हो। ज्ञान से ऐसा लगता है कि अब जब वो स्थिति आएगी तो हम पहले से तैयार हैं। देखो, ये हमारे पास ये बंदूक है और ये हमारे पास कवच है, हम तैयार हैं। ज्ञान आक्रामक है, ध्यान आक्रामक नहीं है। ध्यान प्रेम की तरह है, सहज, निर्मल। इसीलिए ध्यान का अर्थ कोई क्रिया नहीं है जो आप शाम सवेरे कर लें। ध्यान का अर्थ है जीवन की आम परिस्थितियों में केंद्रित रहना। सुबह से शाम तक जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसमें सत्यनिष्ठ रहना, ये ध्यान है। सर, इसमें आर्टिकल में भी था कि
सर जैसे हम बस का वेट कर रहे हैं तो रास्ते पे जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे हम कहाँ अपने आप को केंद्रित करें? कहीं केंद्रित ना करें। अच्छा सवाल है, समझना। हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सड़क पर जा रहे हैं, हम ऐसे में अपने आप को कहाँ केंद्रित करें? कहीं भी नहीं। बात कर्म या क्रिया की नहीं है कि क्या करें, कहाँ केंद्रित करें। बात उसकी है जो केंद्रित करने में उत्सुक रहता है। आध्यात्मिकता बस इतनी छोटी सी ही बात तो है कि अपनी ओर मुड़ो। तुम पूछ रही हो कहाँ केंद्रित हो, मैं पूछ रहा हूं कौन है जो केंद्रित होना चाहता है। बस उसको देखना है, किसकी रुचि है केंद्रित होने में, समझ रहे हैं? और जो केंद्रित होना चाहता है, देखो कि वो केंद्रित इसलिए होना चाहता है क्योंकि सुरक्षा का आश्वासन मांगता है, डरा हुआ है। वो कहता है केंद्रित नहीं हुआ तो ये नुकसान हो जाएगा। केंद्रित होना कोई अवस्था नहीं है, केंद्रित होना कोई कर्म या क्रिया नहीं है। केंद्रित होना तुम्हारा स्वभाव है। इसीलिए कोई ये न पूछे कि कैसे केंद्रित हो और किस पर केंद्रित हो। तुम तो बस ये देखो कि तुम विकेंद्रित कैसे हो जाते हो, तुम केंद्र से छिटक कैसे जाते हो। बस का इंतजार कर रहे हो और उस वक्त तुम्हारे दिमाग में तूफान चल रहा है। उस तूफान को देखो। केंद्रित होने की परवाह छोड़ो, क्योंकि तुम हो नहीं पाओगे। वो ऐसा काम नहीं है जो इंसान करे, वो हमारे हाथ की बात ही नहीं है। तुम तो उसको देखो जो हमारे हाथ की बात है और बड़ी मैली है। वो क्या है कि खड़े हैं बस के इंतजार में और यहां पर चल रहा है बिल्कुल झंझा, हिले हुए हैं, बस निकल भी गई। उसको देखो ना कि ये क्या कर रही हूं, ये हो क्या रहा है, और ये जो हो रहा है इसमें शांति है मुझे, और नहीं यदि शांति है तो क्या बाध्यता है कि मैं इसे चलने दूं? कौन सी मजबूरी है कि मैं ये पाले रहूं? फिर कह रहा हूं, आप शांति की परवाह बिल्कुल छोड़ दें, वो आपके मांगे नहीं मिलेगी। आप तो ये देखें कि किन तरीकों से आप अशांत रहते हैं, और अपने अशांत होने में हमारा पूरा पूरा योगदान है। आप उसकी परवाह करें। बस यही पूछना है, गेटिंग रिड ऑफ इट, इससे मुक्ति पाना आपके हाथ में नहीं है। ये वहम त्याग दें, ये वहम अहम है। अशांति से मुक्ति पाना आपके हाथ में नहीं है। हां, अशांति को अशांति जानना जरूर आपके हाथ में है। अशांति को जो हम पालते पोसते हैं, परवरिश देते हैं, वो ऐसे ही तो देते हैं ना कि हम अशांति को शांति का नाम दे देते हैं। शांति हिंदुस्तान में बड़ा प्रचलित नाम है, और शांतियों के यहां जाके देखिए, वो सब अशांति का कारण है। इंसान की विडंबना ही यही है कि उसने तकलीफ को आराम का और अशांति को शांति का नाम दे रखा है। यहां पर बेईमान न होना आपके हाथ में है। और फिर कहिए कि क्या जरूरी है कि बेईमान रहूं? इससे किसका हित सध रहा है, किसका भला हो रहा है? क्यों अपने आप से झूठ बोले जा रहा हूं? उसके आगे क्या होगा उसकी फिक्र छोड़ दीजिए, उसकी परवाह आपके हाथ में नहीं है। मन के सारे क्रियाकलाप मन द्वारा जाने जा सकते हैं, और यही मन की सीमा है कि वो जान ले कि मन में क्या चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, वहां पर मन असहाय है, उसके आगे जाने की कोशिश मात्र अहंकार है। लेकिन आप वो जरूर करें जो आप कर सकते हैं, वो है ईमानदारी से अपने जीवन का अवलोकन।
मैं ये कर क्या रहा हूं, कर क्यों रहा हूं मत पूछिएगा, क्योंकि क्यों पूछने में बहुत कारण निकल आएंगे। मैं कर क्या रहा हूं, क्या क्या, ये है क्या।